जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। Thank you, Guruji, for giving me this opportunity. And I pray to you to be with me and guide me all the way through my satsang. जय गुरु जी। मेरा कनेक्शन विद द सुप्रीम इतना था कि बस रोज सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना है और रात को सोते वक्त भगवान को थैंक यू बोलना है। इसके अलावा आई डिडंट नो एनी पूजा, एनी पाठ। आई न्यू दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर, बट आई ओनली न्यू कि ये आइडल वर्शिप बचपन से यही देखा था एंड यही इतना करती थी कि भगवान को सुबह उठ के प्रणाम और रात को सोने के पहले थैंक यू। Here, when I came, I met some of my friends. They were going to this Guruji's satsang, and they told me कि हम जाते हैं वहां और गुरुजी का सत्संग होता है और बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि किसी इंसान को कैसे कोई पूछ सकता है, बिकॉज मैंने बचपन से देखा ही नहीं था। आई ओनली सीन आइडल वर्शिप। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये लोग वहां जाके करते क्या है। एंड प्लस आई केम टू नो दैट पंजाबी में शब्द होते हैं। ये जो मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर नॉट पंजाबी। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था कि ये वहां जाके करते क्या है। एक दिन 2012 की बात है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी केम टू विजिट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड मैंने उनसे पूछा कि भाभी आजकल रहते कहाँ हो? तो शी सेड मैं ना आजकल गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। मैं कहा वही वाले गुरुजी जहाँ पंजाबी में शब्द होते हैं? तो आप तो पंजाबी भी नहीं हो, क्या करते हो वहां जाके, बोर होते हो? तो शी स्टार्टेड नरेटिंग हर सत्संग। दैट टाइम आई डिडंट इवन नो दैट दे आर कॉल्ड सत्संग। मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई हैड नेवर सीन गुरुजी स्वरूप, कुछ भी नहीं। एंड ऑल द टाइम व्हेन शी वाज हियर विथ मी, शी वाज ओनली नरेटिंग सत्संग। और जब वो जाने लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि आशा, जब भी तुमको वक्त मिले ना, तुम जरा नेट पे जाके जस्ट बड़े मंदिर गुरुजी टाइप करके गुरुजी के बारे में पढ़ना। तो मैंने सुना, उनकी बात सुनी और कहीं अनसुनी जो कर देते हैं वैसे ही आई जस्ट वेंट आउट फ्रॉम द अदर ईयर। उन दिनों मेरे पापा जरा अनवेल रहने लगे थे। My father was never used to fall sick. कभी 99 फीवर भी नहीं होता था। Once he got a heart attack. After that he was never मतलब sick. कभी देखा नहीं कि पापा बेड पे हैं। पर उन दिनों he was unwell. He was having a lot of bloating in his stomach and बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे। कुछ पता नहीं चल रहा था कि why he was having all this bloating. तो एवरी डे मतलब पापा मम्मी अकेले रहते हैं, जयपुर में अकेले थे। और यहाँ मेरे भाई भाभी, मैं और मेरी सिस्टर एक है, वो डिफरेंट सिटी में है इंडिया में। तो वी वर ऑल वरिड कि क्या हो रहा है ये पापा के साथ। तो रोज हमारा यही था कि पूछते थे क्या बोला डॉक्टर ने। तो एक बार तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। सो वी गॉट सो वरिड। उस टाइम आई जस्ट सॉ अ ड्रीम वेर मैं अपने पेरेंट्स और अपने बेटे के साथ कहीं जा रही हूँ और वहां दूर मचान जैसे कुछ बना है और उस पे एक इंसान लेटा हुआ है। वो व्हाइट धोती और व्हाइट कुर्ता पहना है, उसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल हैं। और जैसे हम वहां जाते हैं तो वो इंसान कहता है कि मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। तो आई जस्ट पुट माई हैंड ऑन माई सन शोल्डर एंड आई लुक्ड अप। तो उसके पास एक इंसान खड़ा है जो बिल्कुल पिंक कॉम्प्लेक्शन, वेरी वेरी हैंडसम एंड bald, completely bald, and he's wearing a beige color trouser and a cream color shirt. And उनकी जो स्माइल है वो इतनी ब्रिलियंट एंड आईज लाइक पियर्सिंग थ्रू मी। इतना मतलब ब्रिलियंट स्माइल मैंने कभी देखा नहीं। मैं चौंक गई। चौंक के मैं उठी तो देखा कि इट्स 4 AM एंड पता नहीं कौन था ड्रीम में। एंड देन आई फॉरगेट अबाउट द ड्रीम ऑल्सो। बट वो पार्ट ऑफ द ड्रीम इट्स सो विविड कि आज तक मतलब अगर मुझे ड्राइंग आए तो मैं शायद ड्राइंग करके बता दूं कि हाउ गुरुजी वाज स्टैंडिंग एंड हाउ ही वाज स्माइलिंग एट मी। तो फिर उस दिन नॉर्मल सारे काम करके जब मैंने पापा को फोन किया तो पापा साउंडेड वेरी हैप्पी एंड आई सेड क्या बोला डॉक्टर ने? तो ही सेड कि नहीं सब कुछ सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आ गए अब। और डॉक्टर कह रहा है कि दिस ब्लोटिंग इज बिकॉज ऑफ सम फूड विच यू आर टेकिंग, सो यू हैव टू वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। तो मैंने कहा ये तो बड़ी मामूली सी बात है एंड वी वर ऑल वेरी रिलैक्स। बहुत खुश हो गए कि चलो कोई ऐसे सिवियर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन व्हेन आई वाज अ लिटिल रिलैक्स्ड आई वेंट ऑनलाइन एंड आई सेड कि भाभी इतना बोल के गई है, जरा चेक तो करती हूँ हु इज दिस गुरुजी।
So I write Guruji Bade Mandir, and the Swarup that pops up is Guruji in trouser and shirt, जो हम बहुत कम देखते हैं, and with that same smile. मैं ना जल्दी से फ्रेंड को फोन करती हूँ एंड ऐसे कि भाभी वो आपके गुरुजी तो मेरे ड्रीम में थे. तो शी सेड कि आशा, नाउ इट्स योर कॉल, यू मस्ट गो फॉर गुरुजी सत्संग. तो मुझे वो सब कुछ समझ में तो नहीं आया, बट मैंने यहाँ मेरी एक और फ्रेंड है जिसको बहुत यंग एज से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, डायबिटीज है, थायराइड है. तो आई टोल्ड हर कि यार ये सब कहते हैं कि गुरुजी के पास जाओ तो सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, तो चलो ना हम चलते हैं इस थर्सडे को. तो शी सेड चलो चलते हैं. तो वी वेंट देयर. जब हम वहां गए तो द एटमॉस्फेयर, इट वाज सो नाइस. इतना अच्छा लगा कि इतना शांत, एंड गुरुजी का दरबार वाज लुकिंग वेरी नाइस, बहुत सीरीन, बहुत स्वच्छ. और हम बैठ गए वहां पे, और हम तो वहां किसी को जानते नहीं थे, बस जिनके साथ गए थे उनको जानते थे, और एक वो हमारी जो फ्रेंड है उनको जानते थे. जिनके घर दरबार था उनको भी नहीं जानते थे. तो हम चुपचाप जाके दरबार में बैठ गए एंड वी केप्ट फॉलोइंग व्हाट वाज डन. तो When we sat there, मुझे इतना अच्छा लगा कि एंड आई कंपेयर्ड कि अभी तक तो मैं जाती थी यहाँ पे, तो बहुत सारे सत्संग वैसे होते थे ट्यूसडे को, सुंदरकांड का पाठ और ये पाठ मैं जाती थी, और मैं यही सोचती थी यार हम तो बस जोर जोर से पढ़ते हैं और जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी नहीं आता है. भजन वजन गाते हैं, मस्ती मस्ती करते हैं, एंड इट्स लाइक अ गेट टुगेदर. दिस वॉज समथिंग डिफरेंट. इट वॉज लाइक कि आप इतनी शांति में बैठे हो दैट यू लर्न टू रीड योर सेल्फ, विच वी हैड नेवर डन, विच आई हैड नेवर डन. और जब आप इतनी शांति में 2 घंटा बैठते हो तो आप अंदर झांकते हो. दैट डे इट वॉज लाइक दैट, मतलब इतना जैसे कि एकदम कुछ नई चीज मैंने देखी. तो सत्संग हो गया, लंगर प्रसाद लेके वी केम होम. When I came home on the way, I asked my friend कि तुझे कैसा लगा? She said अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा. तो we came home, मैं भी घर आ गई. मेरे बेटे के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था, तो मैं उसके लिए खाना रेडी करने लगी. तो उसका, मेरी फ्रेंड का फोन आता है कि आशा, ये गुरुजी तो बहुत पावरफुल हैं. तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो बोले देखो, मैं जब वहां गई थी ना तो मैंने कुछ भी अपने हेल्थ के बारे में नहीं बोला. उसके हस्बैंड को ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कुछ इश्यूज हो रहे थे. तो बोली कि मैं बस गुरुजी को ये बोली कि गुरुजी अगर आप हो और सुन रहे हो तो मेरे हस्बैंड के सारे ऑफिस के प्रॉब्लम्स दूर कर दो. एंड जस्ट अभी मैं घर पहुंची हूँ और मेरे हस्बैंड का फोन आया है कि जिसने भी उनके अगेंस्ट कंप्लेन किया था उसकी जॉब चली गई एंड एवरीथिंग इज फाइन विथ हिम. तो ऐसे जय गुरु जी, इसका मतलब सच्ची में गुरु जी पावरफुल है. बहुत अच्छा, अब है ना, अब हम जाया करेंगे थर्सडेज को. तो शी सेड हाँ चलेंगे. तो अब मैं थर्सडेज को वहां जाने लगी ना. तो मैं जब गुरुजी के पास बैठती थी, पापा बीमार, मतलब वही वो प्रॉब्लम जो हुई थी, तो थोड़ा सा वरी तो हो ही रहा था पापा के लिए. तो मैं जब वहां बैठती थी ना तो मैं बस गुरुजी को ये बोलती थी कि गुरुजी, सबके पेरेंट्स को एक दिन जाना है. एंड मैंने अपने सास ससुर को ना बहुत कष्ट में देखा था इन द लास्ट 10 years ऑफ देयर लाइफ. दोनों बेड रिटर्न हो गए थे. तो मैं बस गुरुजी से ये बोल रही थी कि गुरुजी, सबके पेरेंट्स को जाना है, मेरे भी पेरेंट्स को जाना है, पर उनको ना चलते फिरते ले जाना. पता नहीं, मैं यही बोलती थी. तो थर्ड थर्सडे व्हेन आई वेंट देयर, आई गॉट लॉक्ड इन द बाथरूम इन द दरबार. और मैं तो वहां किसी को जानती नहीं थी, बस वो भाभी जिनके साथ जाती थी, मैं भाभी भाभी आवाज दे रही हूँ. तो somebody came and opened the door and that uncle, he said कि आंटी, गुरुजी ने आपके कुछ कर्म काट दिए, कुछ कष्ट काट दिया. तो आई डिडंट अंडरस्टैंड अ सिंगल लाइन मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था व्हाट इज. अभी तो धीरे धीरे जाना शुरू ही की थी. दिस वाज द थर्ड थर्सडे. उसके बाद suddenly my father fell very sick in 2013. मैं जाती थी गुरुजी के दरबार में, अच्छा लग रहा था, मैं जाने लगी थी. 2013 my father fell very sick. मम्मी का फोन आया कि आई एम टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल. हम सब भाई बहन सब लोग पहुंच गए पापा के पास. एंड गुरुजी ने उनको बस 5 days आईसीयू में रखा एंड ही पास्ड अवे. When he passed away, I got completely disconnected. क्योंकि मैं गुरुजी को मैंने ये बोला कि गुरुजी, मैंने ये थोड़ा ना बोला था कि आप मेरे पापा को ले जाओ, तो ये चले कैसे गए? मैं बहुत मतलब परेशान हो गई. एंड नो मंत्र जाप, नो गुरुजी को जोत जलाना, मतलब कंप्लीटली डिस्कनेक्ट.
फिर मैं आई हैड टू स्टे बैक इन जयपुर बिकॉज मम्मी को यहाँ लाना अगर था तो उनका वीजा बनना था। तो भैया भाभी माय हस्बैंड एंड माय सन दे ऑल केम बैक एंड दे सेड दैट यू स्टे बैक एंटिल वी गेट द वीजाज डन बिकॉज मेरे ब्रदर के बेटे का बोर्ड्स था तो उनको तो वापस आना था। तो मैं रुक गई मम्मी के साथ और सारी मतलब ये लोग यहाँ जब आए तो देख एंड दे थॉट दैट इट इज वेरी इजी, जाएंगे और डिपेंडेंट वीजा बन जाएगा एंड मम्मी आ जाएंगी। देन दे केम हियर, दे केम टू नो कि यहाँ पे तो पेरेंट्स का डिपेंडेंट वीजा कंप्लीटली बंद है, नहीं हो सकता। फिर लोग बहुत वास्ता से सोच रहे थे कोई ना कोई सोर्स से कैसे कैसे निकाले। ऐसे करते करते 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने मैं जयपुर थी, मेरा बेटा यहाँ था, तो मैं उसके लिए भी बहुत चिंतित होती थी। उसी टाइम में मेरी एक फ्रेंड जो लुधियाना में रहती थी, शी वॉज गोइंग बैक फ्रॉम लुधियाना टू अहमदाबाद वाया जयपुर एंड व्हेन शी केम टू नो अबाउट पापा शी सेड कि मैं ना वहां, तुम भी हो वहां तो मैं आती हूँ मम्मी से मिलने। तो शी केम टू मीट अस और जब वो हमारे घर से जा रही थी तो उसने रास्ते से मुझे कॉल किया एंड शी सेड कि आशा जब तुम्हारे घर से निकले ना तो हमने इतनी सारी गाड़ियां देखी जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गुरुजी मुझे कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना यहाँ पता लगाती हूँ जयपुर में कहाँ सत्संग होते हैं, मैं किसी से मिलती हूँ। तो मैंने पता लगाया एंड मैं एक बहुत पुरानी संगत आंटी अंकल थे, उनको फोन लगाया। मैंने कहा मैं आंटी आपसे मिलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो शी वॉज सो नाइस। गुरुजी की सब संगत सब बहुत अच्छे हैं, थैंक यू गुरुजी फॉर दिस लवली परिवार। एंड शी सेड कि आप आ जाओ। तो आई अलॉन्ग विथ माई मदर वी वेंट देयर और मैंने उनको बताया कि कैसे मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से, कि मैंने ये नहीं मांगा था गुरुजी से। एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट माई ड्रीम वेयर आई सॉ दैट व्हाइट क्लोथ्स में दैट आदमी इन द मचान विथ लंबी दाढ़ी एंड लंबे बाल। एंड देन आफ्टर लिस्निंग टू द ड्रीम शी आस्क्ड मी कि आंटी लंबे बाल और लंबी दाढ़ी कब होती है? तो आई सेड अंकल ये तो हमारे में तब होती है जब कोई हमारे somebody passes away तो we don't shave, we don't cut our hair, तो लंबी हो जाती है। She said you yourself said कि your papa was not sick कभी भी, तो आपके पापा की इतनी लंबी आयु थी, वो बहुत बीमार होने वाले थे और आप तीनों भाई बहन कर्ज में डूब जाते इतना ज्यादा, तब आपके बाल ऐसे हो जाते, लंबी दाढ़ी लंबे बाल, आप इतना ज्यादा कर्ज में डूब जाते। तो गुरुजी ने आपके फादर को ब्लेस किया, आप लोगों को ब्लेस किया। आपके फादर को इतना पीसफुली बस 5 डेज आईसीयू में रहे, किसी की सेवा नहीं ली, जो हमेशा ऐसे ही कहते थे कि मुझे किसी से सेवा नहीं लेना, और 5 डेज आईसीयू में रह के वो चले गए। और आप लोगों को भी ब्लेस किया कि आप लोग वो वाले परिस्थिति में नहीं आए जब आप इतने डेट में हो जाते। तो आई वॉज एकदम ज़ैप्ड। आई सेड ये मीनिंग है मेरे ड्रीम का एंड दैट इज व्हाई गुरुजी केम इन माय ड्रीम्स। और फिर मैं घर आई एंड हमारे घर में फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है। मम्मी ने तो पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दिया था, बट वो ऊपर मंदिर में ना एक डिब्बी में घी के जोत जो है घी में डुबो के रखती थी। तो आई वेंट अप एंड आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आप मेरे को फिर से कनेक्ट कर रहे हो और मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये सही जो आपने किया वो सही है, पता नहीं ऐसे किसी ने मुझे अपना ड्रीम को एक्सप्लेन नहीं करा था और अभी लग रहा है कि सच्ची आपने जो किया वो सही किया। पापा के मतलब इतने पेन में मेरे पापा रह ही नहीं सकते थे, वो ऐसे इंसान ही नहीं थे कि लेट के रहते, तो शायद इसलिए आप उनको ले गए। तो अब जो जितने ये जोत है ना मैं यहाँ जलाऊंगी, बाकी मैं घी में डुबोंगी नहीं बत्तियों को, अब सीधा मैं वहां मम्मी को लेके जाऊंगी एंड वहां पे आपके जोत जलाऊंगी। और मैं वो जला के नीचे आती हूँ तो मेरे ब्रदर का फोन आता है कि मम्मी का वीजा हो गया। तो ऐसे अच्छा सर अभी तुम्हारे हस्बैंड का फोन नहीं आया? सर नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो जैसे ही रखा तो मेरे हस्बैंड का फोन आया कि आशा यू वोंट बिलीव, मम्मीज वीजा वॉज हैंडेड टू मी इन द ऑफिस इन माई रूम एंड वो ऐसे पर्सन का सिग्नेचर है उस पे कि मम्मी को ना मेडिकल कराना है इंडिया में, कुछ नहीं, बस तुम मम्मी को लेके आना है, उनके जो भी वीजा फॉर्मेलिटीज हैं, जो एम्बेसी से पेपर साइन कराने हैं दिल्ली में, वो तुम साइन करा लो एंड देन यू ऑल कैन कम हियर। तो मेरे ब्रदर ने ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया जयपुर का,
जयपुर का कोई ट्रैवल एजेंट, ही सेड कि उसको फोन कर लो, वो तुमको हेल्प करेगा ये सब डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर कराने का। तो आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज सो नाइस, ही केम ओवर एंड ही सेड कि अच्छा मैं तो घर आ गया हूँ डॉक्यूमेंट्स ले जाने, बट जब ये डॉक्यूमेंट्स दिल्ली से साइन होके आ जाएंगे तो आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफिस इसको कलेक्ट करने। आई सेड नो प्रॉब्लम, विल कम टू कलेक्ट। तो एक दिन वो अंकल का फोन आया, वो ट्रैवल एजेंट का फोन आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो आप आ जाओ लेने। तो जब हम गए वहां लेने, तो व्हेन आई एम रीचिंग दैट शॉप, इट इज रिटन ऑन द शॉप छतरपुर ट्रैवल्स। तो आई तुरंत मैं बोलती हूँ जय गुरु जी, और मम्मी को बोलती हूँ गुरु जी तो हमारे साथ हैं, तो अब जो हो रहा है ना वो बस गुरु जी ही करा रहे हैं। तो मैं वहां जब वो पेपर्स आ गया, तो मैंने जब इन लोगों को यहाँ पे फोन किया था कि पेपर्स आ गए, मैं पेपर्स कलेक्ट करने जा रही हूँ और आप टिकट्स का करो। तो उन लोगों ने बोला टिकट्स तो है ही नहीं, फ्लाइट कंप्लीटली बुक्ड है, अभी दिसंबर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, कोई भी फ्लाइट में जगह नहीं है, सो यू ऑल हैव टू वेट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गुरुजी जो चाहे, जितना, जब 2.5 महीने हो गए तो कोई और थोड़े और दिन देखते हैं क्या होता है। पर मेरी मम्मी ने अपने मन में अपने भगवान से बोल दिया था, और शायद गुरुजी ने ये सुना था, मुझे नहीं बताया था उन्होंने, कि वो जब जयपुर से निकलेंगी तो या तो 14 दिसंबर के पहले या फिर 14 जनवरी के बाद। ये उन्होंने मुझे नहीं बोला था, ये अपने भगवान से बोला था, पर गुरुजी ने सुना था। तो मैं जब उस छतरपुर ट्रैवल्स में उस ट्रैवल एजेंट के पास जाती हूँ, तो ही गिव्स मी ऑल द पेपर्स एंड सारे फोटोकॉपीज भी करके दे देते हैं वो। एंड मैं निकलने लगती हूँ तो ही सेज कि आपको जाना नहीं है। मैंने कहा हाँ जाना तो है, पर टिकट्स ही नहीं है, वहां से वो लोग कह रहे हैं कि सारे फ्लाइट्स बुक्ड हैं। तो ही सेज कि आप बैठोगे मैम 10 मिनट मुझे टाइम दो, मैं देखता हूँ। और उसने 10 मिनट में हम दोनों के टिकट्स कर दिए। तो वहीं बैठ के मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि इन्होंने तो हमारे टिकट्स निकाल दिए। तो मैं हस्बैंड से कि भेजो, मैं चेक तो कर लूं कि द जेन्युइन टिकट्स और नॉट। तो व्हेन ही चेक्ड ही सेड कि नहीं आशा, ये तो जेन्युइन टिकट्स है और कल के हैं, तो बस अब जल्दी घर जाओ, पैक एंड कम। तो वी सेड थैंक यू अंकल एंड थैंक यू गुरुजी। गुरुजी को तो थैंक यू करते मतलब लगता है बहुत ही स्मॉल वर्ड है फॉर गुरुजी। फिर हम घर पहुंचे, पैकिंग किया और हम निकल गए। नेक्स्ट डे एट जयपुर एयरपोर्ट मैं मम्मी को बिठाती, मम्मी तो बहुत फ्रेल हो गई थी, बहुत वीक हो गई थी। पापा's लॉस वाज अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर हर, मतलब पापा का जाना, एंड वो उससे निकल ही नहीं पा रही थी। तो मैं तो बस ये बोलती थी मम्मी को, मैं भैया भाभी के पास पहुंचा दूं, ये बहुत बड़ा मुझे एक ड्यूटी दिया गया है, बहुत आराम से पहुंचा दूं। मैं हमेशा ये भी गुरुजी को बोलती थी। तो जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और मैंने टिकट्स दिया काउंटर पे, तो दैट लेडी शी सेज मैम वी हैव अपग्रेडेड यू टू बिजनेस क्लास। थैंक यू गुरुजी, मेरे मुंह से थैंक यू गुरुजी निकला। एंड मैं मम्मी को लेके बहुत आराम से यहाँ पहुंच गई, और यहाँ भी मतलब पीपल वे शॉक्ड कि इनको मेडिकल नहीं कराना पड़ा इंडिया में। ऐसे नहीं कराना पड़ा। और यहाँ भी उनका मेडिकल ऐसी जगह हुआ जहाँ रॉयल फैमिली का होता है, जहाँ हमारी कोई पहचान नहीं है, बट ये गुरुजी की पहचान, गुरुजी ने ये सब कराया। एंड थैंक यू गुरुजी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। और फिर सब कुछ हो गया, मम्मी इज नाउ वेल सेटल्ड विद भैया भाभी। फिर उसके बाद वही जो मेरी फ्रेंड है, उसके देवर की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, इट वाज डिटेक्टेड विद कैंसर। तो वो भी मंत्र जाप करती ही थी। तो मैंने वो लोग दे आर फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस इन बिहार, और उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी मुंबई में इन द कैंसर हॉस्पिटल। तो जब उनकी हालत बिगड़ गई तो मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड भी चले गए मुंबई। एंड वहां एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने, डॉक्टर्स ने अपने हाथ उठा दिए, बोले आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब देयर इज नथिंग, नो ट्रीटमेंट व्हिच कैन बी गिवन टू हिम। तो उसके उनके जो देवर थे वो अपनी दोनों बेटियों को, बड़ी छोटी छोटी बेटियां थी, उनको छोड़ के आए थे इन बिहार। तो हिज विश वाज कि मैं मिल लेता बच्चों से। तो वो जब मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। एंड शी सेड कि डॉक्टर्स ने बोला है कि कुछ घंटे बस जिएंगे, और इनका बहुत दिल है कि ये जाए वापस बिहार। एंड दे सेड दैट ही कैन नॉट फ्लाई बिकॉज ही कैन नॉट टेक द प्रेशर ऑफ फ्लाइंग। तो द ओनली वे इज कि इनको बाय रोड लेके जाए। तो दे बुक्ड एन एम्बुलेंस विद द नर्स एंड एवरीथिंग, मेडिकल स्टाफ, और उनको लेके ये लोग निकले। तो मैं हर 2-4 घंटे में इनको कॉल करती थी कि हाउ इज ही, और गुरुजी का मंत्र जाप तो कंटिन्यूअस करती रही। तो एवरी टाइम हाँ ही इज बेटर ऐसे कर रहे थे।
और इन्होंने वहां पहुंचने के पहले अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर सबको बुला के रखा था। जिस दिन वो सुबह पहुंचने वाले थे उस दिन यहाँ पे बज रहे थे 3:30। मुझे फिर से गुरुजी ने एक विजन दिया कि एक एम्बुलेंस टाइप की गाड़ी है जो बहुत लंबे सफर से पूरी मिट्टी से एकदम वो हो गई है, गंदा, मतलब ऑल अराउंड इट्स मड ऑन द स्मेयर्ड ऑन द व्हीकल एंड इट स्टॉप्स। एक पतली सी गली है और वो कोने के मकान के पास में जाके रुकती है। इवन रिमेम्बर, आई सॉ द कलर ऑफ द हाउस बट आई डोंट रिमेम्बर दैट नाउ। और मैं जब उठती हूँ तो देखती हूँ कि ये 6 बज गया, मैं इंडिया में 6 बज रहा है। मैं कॉल करती हूँ अपने फ्रेंड को कि ये पहुंच गए क्या। तो मैंने जैसे ही कॉल किया मेरी फ्रेंड बोली कि हाँ बस अब भी पहुंचे हैं एंड ही इज एकदम फिट। हम लोग ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा था। ही डजंट नीड एनीथिंग, ही इज एकदम हेल एंड हार्टी एंड ही इज एंजॉयिंग विथ हिज डॉटर्स। तो ऐसे थैंक यू गुरुजी, आप तो कमाल करते हो। जहां डॉक्टर्स ने कुछ घंटे बोले थे आपने इतने आराम से इनको घर पहुंचा दिया एंड ही इज हैप्पी विथ हिज किड्स। जय गुरुजी। फिर मैं अपने सत्संग पे आती हूँ कि मेरे यहाँ पे गुरुजी ने डिसाइड किया कि मेरा बेटा +2 इंडिया से करेगा और मेरे हस्बैंड को बहुत ये था कि हाँ वो इंडिया से करे तो अच्छा है, बाकी ग्रेजुएशन भी उसको इंडिया से करना है। तो हम लोग सेटल्ड हैं इन अहमदाबाद। तो यहाँ से निकलने के पहले हमने अहमदाबाद कॉल किया और अच्छे स्कूल्स में बात की एंड दे सेड कम ओवर और एक टेस्ट होगा एंड एडमिशन हो जाएगी। बट माय सन वाज अगेंस्ट इट, वो बहुत रोया एंड हमने एयरपोर्ट पे फिर डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम एडमिशन नहीं कराएंगे, हम बस मिल के आ जाएंगे। बट हम 4 दिन रहे अहमदाबाद, ना गुरुजी ने हमको कोई स्कूल भेजा ना किसी से बात कराई, हम वापस आ गए। यहाँ वापस आ गए तो अगेन आफ्टर अ वीक माय हस्बैंड स्टार्टेड सेइंग कि कितना अच्छा डिसीजन था इसका इंडिया पढ़ना, क्यों नहीं हमने ऐसा किया। तो मैंने फिर से गुरुजी से पूछा एंड गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि यस आई थिंक ही शुड गो। एंड देन आई कॉल्ड माय सिस्टर, शी इज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल इन लखनऊ। मैंने उसको कॉल किया ऐसे कि देखो ऐसा ऐसा हमने डिसाइड किया है लखनऊ में किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में। बिकॉज उसने बोला कि दीदी ऐसा है तो अगर उसको अपना बाकी कोचिंग करना है वो कोचिंग करे और डमी स्कूल से अपना एग्जाम दे दे। ऐसे नहीं, मेरे बेटे को वो भी इंजॉय करना है, +2 भी इंजॉय करना है, तो कैसे स्कूल होता है तो अच्छे से स्कूल में किसी में एडमिशन। तो शी स्पोक टू हर फ्रेंड हु वाज द प्रिंसिपल इन स्टडी हॉल एंड उन्होंने बोला अच्छा उसको बुला लो, एग्जाम लेते हैं। एंड दिस वाज आल्सो मिड सेमेस्टर, मतलब ये सितंबर की बात है, मार्च में स्टार्ट होता है सेशन 11th का और ये सितंबर की बात है। तो शी सेज कॉल हिम, वील टेक अ टेस्ट एंड वील सी हाउ इट वर्क्स। तो हम गए वहां लखनऊ एंड यू वोंट बिलीव संगत जी how Guruji chooses the school. He chose a school in which the teachers are called auntie and uncle. मैंने कभी नहीं सुना था कि ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पर टीचर्स को आंटी एंड अंकल बोलते हैं। तो जैसे ये पता चला ऐसे गुरुजी ये तो आपने चूज किया है। वहां जब हम पहुंचे तो उसका कोई टेस्ट भी नहीं हुआ, सीधा प्रिंसिपल ने बोला कि शी कॉल्ड द क्लास टीचर ऑफ द क्लास एंड शी सेड कि बच्चे को ले जाओ एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द क्लास एंड आस्क हिम टू स्टार्ट क्लासेस। तो हमने पूछा एडमिशन हो गया सर? हाँ हो गया। एंड देन आई सेड व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन, द सीबीएसई रजिस्ट्रेशन? शी सेड दैट विल बी डन। 2 दिन बाद शी कॉल्स अप माय सिस्टर एंड शी सेज कि योर नेफ्यू इज वेरी लकी। सर क्या हुआ? बोले इसका रजिस्ट्रेशन इतना मुश्किल था इस टाइम यहाँ से करना, बट एकदम लास्ट मोमेंट में एक बच्चा ड्रॉप आउट हुआ तो दैट प्लेस वाज एम्प्टी एंड योर नेफ्यूज नेम हैज बीन पुट इन दैट प्लेस एंड सो ही इज रजिस्टर्ड फ्रॉम लखनऊ फॉर हिज सीबीएसई क्लास 12। सो जय गुरु जी, ये तो उन्होंने ही प्लान किया था तो उनको वो सब करना ही था, वो कर ही रहे थे। उसके बाद ही स्टार्टेड स्टडिंग देयर एंड देन हमने सोचा कि चलो वहां पे गुरुजी ने हमको बहुत प्यारा सा घर दिलाया जिसका 7th फ्लोर पे वो घर था, अ ब्यूटीफुल हाउस। फिर हमने सोचा कि गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने एक बहुत सुंदर सा गुरुजी का स्वरूप बना के ले आए एंड वी डिड अ सत्संग देयर इन गुरुजी का सत्संग देयर। वी कॉल्ड अ फ्यू संगत क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, किसी को जानती, बहुत ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी। मैं जिनको जानती थी उनको बोला कि आप ही बुला लो थोड़े संगत को एंड वी हैड अ सत्संग। सत्संग के नेक्स्ट डे वन संगत आंटी शी कॉल्स मी एंड शी सेज कि आंटी आपने जब गुरुजी का दरबार हटाया तो आपने गुरुजी के स्वरूप पे कुछ देखा?
तो आई सेड कि आंटी मैं इतनी लालची हूँ, इतना सारा अमृत वर्षा के बारे में सुनी हूँ कि जब भी मैं गुरुजी का दरबार लगाती हूँ और जब भी मैं गुरुजी को वापस मंदिर में ले जाती हूँ तो मैं पूरे गुरुजी के फील करते हुए ले जाती हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। आंटी आपने क्या देखा प्लीज मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप जब कल गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगा रहे थे तब गुरुजी के मुंह से गोल्ड कॉइन्स गिर रहे थे, कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। तो आई सेड कि ओह थैंक यू गुरुजी, यू हैव ब्लेस्ड माय सन, आपने यहाँ भेजा है तो बस उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। दैट मेरे को वही मैं आई रेड दैट कि ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी के। So that auntie was not very happy with satisfied with my reply and she said, auntie आपके साथ कभी ऐसा हो ना तो आप मुझे जरूर बताना। I said, of course auntie, I'll tell you. So August, 6 months later, my husband has a heart attack. He is here alone. Even my brother and his family are not here. He's alone here in this place and he has this attack. और वहां इंडिया में 12 बज रहा था जब मुझे इन्फॉर्मेशन आई। सो टेंस बट सुबह 4:30 बजे गुरुजी ने सब कुछ अरेंज कर दिया, माई टिकट सब कुछ बुक हो गया एंड मैं वहां से निकल गई। बॉम्बे से जब मैं बोर्ड कर रही थी तो मेरे पास एक मैसेज आता है कि ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम दिस हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल। तो आई लाइक अ लेमैन थोड़ा सा वरीड हुई बट आई न्यू कि गुरुजी इज देयर और मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मैंने अपने हस्बैंड को कभी पेन में नहीं देखा। सो व्हेन आई रीच देयर आई वांट टू सी अ स्माइलिंग शैलिश, आई डोंट वांट टू सी हिम इन पेन। और द फ्लाइट टुक ऑफ, आई लैंडेड हियर स्ट्रेट, आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड यू वोंट बिलीव संगत जी जब मैं पहुंची हिज एंजियो वाज डन एंड ही वाज इन नो पेन एंड ही वाज स्माइलिंग रियली हैप्पी टू सी मी। जय गुरुजी। फिर क्या होता है जब मेरा बेटा 12th में ही फिनिश्ड हिज बोर्ड एंड ही वाज गिविंग हिज एंट्रेंस एग्जाम्स, तो हिज एक एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर जो था वो काफी दूर था हमारे घर से। बस वो सेंटर जहां था वहां से एक आंटी के घर गुरुजी का दरबार है परमानेंट, उनका घर काफी पास में था। तो मैंने सोचा कि मैं जितनी देर ये एग्जाम देता है मैं गुरुजी के दरबार में पहले फोन कर लेती हूँ आंटी को कि क्या मैं आके बैठ सकती हूँ, और अगर वो कहती है तो मैं अपना टाइम गुरुजी के दरबार में स्पेंड करूंगी। तो मैंने उनको कॉल किया तो शी सो स्वीट, शी सेड आंटी ये गुरुजी का दरबार है, कोई भी आ सकता है, आराम से आप यहाँ के बैठ सकते हो। तो जिस दिन उसका एग्जाम था उस दिन सडनली माय हस्बैंड लैंड्स अप एंड एकदम सरप्राइज देते हैं हमको। तो हम दोनों जाते हैं इसको सेंटर पे छोड़ने एंड ऑन द वे आई टेल हिम कि मैंने उन आंटी से बात किया था तो मैं उनके दरबार में आऊंगी, तो अगर हम बैठते भी नहीं फिर भी हम जाएंगे दरबार में दर्शन करने और आंटी से मिल भी आएंगे। तो जब हम दरबार में जाते हैं आंटी इज मेडिटेटिंग और हम जाके बैठते हैं तो आंटी सेज कि अंकल आप जरा आगे आ जाओ। तो शैलेश माय हस्बैंड ही गोज एंड ही सिट्स इन फ्रंट एंड शी आस्क्स हिम कि अंकल आपके पीठ में कोई दर्द है? तो ही सेज नहीं कोई दर्द नहीं है। तो शी सेज कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं कि आपके पीठ पर कुछ होने वाला है बट आप घबराना मत, मैंने आपके ऊपर कवच डाल दिया है। तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड वी थिंक दैट सिंस ही इज अ हार्ट पेशेंट कहीं शोल्डर पे पेन कुछ ऐसे ही माइट फील व्हाट जो भी, पर हम तो गुरुजी से आज्ञा लेके घर आ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं उसके बारे में। 6 months later, exactly 6 months later again, he sees a cyst at the back. अच्छा मैं वो बात बोलना भूल गई कि हाउ द गोल्ड कॉइन्स, ओके गोल्ड कॉइन्स क्या हुआ कि व्हेन ही हैड दिस हार्ट अटैक, आफ्टर दैट व्हेन थोड़ा सा रिकवर कर गए तो व्हेन आई केम वेंट बैक टू लखनऊ एंड ही अटेंडेड अ सत्संग हियर। वो सत्संग अटेंड करके नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू ऑफिस he suddenly remembered that he had done American insurance जिसमें हेल्थ भी अटैच था और उसमें उन्होंने 2 लाख प्रीमियम देने के बाद बंद कर दिया था देना कि अरे नहीं ये सही नहीं है मैं बंद कर देता हूँ देना। तो सडनली ही रिमेम्बर्ड अबाउट दैट इंश्योरेंस एंड ही कॉल्स अप दैट अंकल एंड सेज कि मैंने ऐसा ऐसा एक इंश्योरेंस कराया था एंड आई जस्ट हैड अ हार्ट अटैक, स्टेंट लगे पर कुछ क्या मिल सकता है मुझे? तो ही सेज आप आ जाओ मैं पता लगाता हूँ एंड ही सेज कि वो सब पता लगाते हैं। तो ही सेज हाँ मिल सकता है बट देन यू मस्ट गेट द ओरिजिनल ईसीजी, जब आपका हार्ट अटैक हुआ था तब उस टाइम का ईसीजी।
वो यहाँ पे मिलना इतना मुश्किल होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिकॉर्ड्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट वो भी गुरु जी की कृपा कि वो नर्स जो हु वाज लुकिंग आफ्टर माय हस्बैंड, शी टुक आउट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड शी व्हाट्सएप द रिकॉर्ड्स टू माय हस्बैंड, और वो भेज दिया हमने उस कंपनी में। And one Thursday, I was in Lucknow and he was here and we were talking, and suddenly he gets a message on his mobile that 16 lakhs has been credited to his account. I said, what? And then दोनों को वो बात याद आ जाती कि गुरुजी के मुंह से गोल्ड कॉइन्स गिर रहे थे। एंड आई इमीडिएटली कॉल अप दैट आंटी। आई सेड, आंटी आपको 6 months पहले गुरुजी ने ये दिखा दिया था कि उनके मुंह से गोल्ड कॉइन्स, एंड दिस हैज हैपेंड। हमारे तो 300-400 रुपए लगे हैं बस, एंड वी हैव गॉट 16 lakhs। जय गुरुजी। उसके बाद उन्हीं आंटी के घर हम दरबार में बैठे थे व्हेन दैट आंटी हैड टोल्ड शैलेश के दैट कुछ आपके पीठ पे होगा, बट आप घबराना मत कि गुरुजी ने कहा है कि कवच डाल दिया है। तो दैट सिस्ट इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, फिर उसमें पस आने लग गया एंड इट वाज वेरी विजिबल नाउ। तो आई टोल्ड हिम कि प्लीज अब तो हमको इसको डॉक्टर को दिखाना होगा। एंड ही माय हस्बैंड इज वेरी स्केर्ड ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स, तो ही सेड कि नहीं, हाँ नहीं, मैं इंडिया जाके दिखाऊंगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं, अब आप इंडिया चलते हैं, पर इमीडिएटली चलते हैं। और हम लोग ने सडनली डिसाइड किया कि आज सत्संग करते हैं और कल इंडिया के लिए निकलते हैं। हम इंडिया पहुंचे, इतना अच्छा डॉक्टर दिलाया गुरुजी ने। और शैलेश इज अ हार्ट पेशेंट, उनकी सर्जरी टफ थी एंड इट वाज अ ह्यूज सिस्ट, बट बहुत आराम से गुरुजी ने वो ऑपरेशन सर्जरी करवा दी। एंड जब डॉक्टर निकले ओटी से, तो ही टोल्ड मी कि ऐसे तो मुझे लगता नहीं कुछ होगा, बट सिंस इट्स अ प्रोसीजर वी हैव टू सेंड इट फॉर बायोप्सी एंड द रिपोर्ट विल कम इन 1 or 2 days, और 2 days तो लगेगा, एंड देन you'll know everything will be fine। पर मुझे ऐसा लगता है कुछ नहीं है। 2 days तक हम वेट करें, बट हमको तो ये बैक ऑफ द माइंड था कि गुरुजी ने कवच डाल दिया तो कुछ भी नहीं होना है। तो जब हम वहाँ डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला कि everything is fine, the biopsy report is also fine। तो both of us again looked at each other and remembered, थैंक यू गुरुजी, आप तो सच में हम सब के ऊपर आपने कवच डाला हुआ है। ये कोरोना टाइम में हम सब इतने सेफ हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। और अभी रिसेंटली कोरोना का सत्संग बताती हूँ, मेरा बेटा ही वाज सपोज टू फ्लाई हियर ऑन द 7th of March, एंड 7th March वो एयरपोर्ट आता है, अहमदाबाद एयरपोर्ट, टू फ्लाई हियर, एंड उसको पता चलता है कि ऑल फ्लाइट्स क्लोज्ड, यहाँ पे दे स्टॉप क्लोज द एयरपोर्ट, कोई भी फ्लाइट इंडिया से नहीं आ सकती। So he goes back to my neighbor's place, and वहां से इसको 4 दिन की छुट्टी आ रही होती है होली की। तो मैं कहती हूँ कि मेरी मदर इज इन लखनऊ राइट नाउ विथ माय सिस्टर, तो ऐसे जाओ, नानी माँ से भी मिल लोगे, और मेरे भाई के बच्चे भी आ रहे थे मम्मी को सरप्राइज देने, तो ऐसे सब लोग एक साथ होली बना लोगे, चले जाओ, मैं तुम्हारे लखनऊ की टिकट बुक कर देती हूँ, तुम लखनऊ आओ। तो ऑन 9th ही लेफ्ट फॉर लखनऊ। वहां इसने 4 दिन खूब अच्छे से मस्ती की, अपने सब कजिन्स, चारों कजिन्स मिलके खूब एंजॉय किए। एंड कोई भी स्कूल या कॉलेज ने, किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया था अभी तक कि बिकॉज ऑफ कोविड इट विल बी क्लोज्ड, बट इसके कॉलेज से मैसेज आ जाता है कि डोंट कम बैक since it has been announced that because of COVID everything is going to be college is closed, so stay at home, you will be informed। So my sister says कि अब तो इसकी कल की फ्लाइट थी, ये कैंसिल कर दो, अब जब यहाँ आ गया है तो जब तक कॉलेज नहीं खुलता ये यहीं रहेगा। और थैंक यू गुरुजी कि आपने उसको, गुरु परिवार, मेरी सिस्टर, उसकी पूरी फैमिली इतना कनेक्टेड है गुरुजी से, तो उसको ऐसी जगह रखा जहां वो गुरुजी के शरण में है, एवरी डे गुरुजी का दर्शन करता है। और वो जितना शायद मेरे पास नहीं सीखा था उतना उसने, गुरुजी ने उसको वहां रह के सिखाया। नाउ इट्स 10 months ही इज देयर, एंड मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं होती है क्योंकि वो मेरी बहन के पास है, एंड शी इज लुकिंग आफ्टर हिम सो वेल। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू इज अ वेरी वेरी स्मॉल वर्ड, बट मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आता है। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी संगत जी।